और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजनीति और आरजेडी के सियासी भविष्य से जुड़ी। तेजस्वी यादव को विधानसभा में हराने के बाद अब राज्यसभा में भी एनडीए ने खतरा बढ़ा दिया है। राज्यसभा में भी आरजेडी का सूफड़ा साफ करने की तैयारी में एनडीए गठबंधन लगा है और संकेत मिले हैं तब से खलबली का माहौल है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में करारी शिकस्त के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के लिए राजनीतिक चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव फिलहाल विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए अप्रैल 2026 में होने वाले राज्यसभा चुनाव की तैयारी में लगा है। ताजा समीकरणों के अनुसार आरजेडी के हाथ से अपने कोटे की सीटें भी खिसकती नजर आ रही हैं। ऐसे में चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। अप्रैल 2026 में बिहार से राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं और इन सीटों पर अब आरजेडी की स्थिति डावाडोल दिखाई दे रही है। अगर मौजूदा दौर में सीटों के बंटवारे की प्रक्रिया को समझा जाए तो आरजेडी 2 सीटों पर है, जिसमें आरजेडी के सांसद प्रेमचंद्र गुप्ता और एडी सिंह हैं। जेडीयू के पास 2 सीटें हैं, जिसमें हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर राज्यसभा सांसद हैं। आरएलएम की अगर बात की जाए तो 1 सीट है, जिस पर उपेंद्र कुशवाहा सांसद हैं। नियम के अनुसार बिहार से 1 राज्यसभा सीट जीतने के लिए किसी भी उम्मीदवार को कम से कम 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है। चुनाव परिणाम के बाद महागठबंधन का कुनबा सिमट कर महज 35 विधायकों पर रह गया है। ऐसे में तेजस्वी यादव अपनी पार्टी की एक भी सीट सुरक्षित करने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के रणनीतिकारों ने अभी से मिशन 50 पर काम करना शुरू कर दिया है। एनडीए की कोशिश है कि आरजेडी के कोटे वाली दोनों सीटें छीनकर उच्च सदन में अपनी ताकत बढ़ाई जाए। महागठबंधन के पास संख्या बल इतना कम है कि उन्हें 1 सीट जीतने के लिए भी एनडीए खेमे में बड़ी सेंधमारी करनी होगी, जो मौजूदा राजनीतिक माहौल में लगभग असंभव नजर आ रही है। जहां एक ओर एनडीए खेमे में उम्मीदवारों के चयन और सीटों के बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया है, तो वहीं महागठबंधन में अभी तक कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी और विधायकों की कम संख्या ने आरजेडी कार्यकर्ताओं का भी मनोबल तोड़ दिया है और यही स्थिति रही तो अप्रैल में तेजस्वी यादव को एक और बड़ी राजनीतिक मात झेलनी पड़ सकती है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भले ही तेजस्वी यादव के पास संख्या बल कम है, लेकिन उन्हें माथापच्ची करनी चाहिए, कोशिशें करनी चाहिए और कैसे अपना संख्या बल जुटाया जाए, इसके लिए उन्हें हाथ पांव मारने चाहिए। लेकिन वो विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं और एनडीए गठबंधन अपनी तरफ से लगातार इस मामले पर काम कर रहा है, जो बताता है कि पॉलिटिक्स को पार्ट टाइम समझ लिया है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने। चुनावी मौसम में तो वो सक्रिय नजर आते हैं, लेकिन चुनावों में हार जीत का फैसला होते ही विदेश में छुट्टियां मनाने के लिए निकल जाते हैं। तेजस्वी यादव के विदेश दौरे को लेकर सवाल खड़े ही होते रहते हैं, लेकिन अब राज्यसभा चुनाव जो अप्रैल में होने वाला है, उसको लेकर के जो सरगर्मियां अभी से शुरू हुई हैं और एनडीए गठबंधन ने जिस तरह से अभी से हाथ पांव मारने शुरू किए हैं, प्लानिंग करनी शुरू की है, उसने सबको चौंका दिया है। देखना यह है कि तेजस्वी यादव कैसे अपने संख्या बल को जुटाएंगे और क्या वो 1 सीट बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। अगर तेजस्वी यादव 1 भी सीट नहीं बचा पाते हैं तो राज्यसभा में आरजेडी के लिए क्लीन स्वीप हो जाएगा। विधानसभा चुनावों में एक तरह से एनडीए गठबंधन ने क्लीन स्वीप ही किया है और अब राज्यसभा में भी कुछ इसी तरीके का अंदाज देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही राज्यसभा चुनावों को लेकर के माथापच्ची का दौर देखने को मिला है, उसके बाद से दोनों खेमों में सनसनी का माहौल है। लेकिन सवाल इस बात का है कि तेजस्वी यादव कहां हैं? तेजस्वी यादव कब अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को संभालेंगे? तेजस्वी यादव कब अपने संख्या बल के लिए हाथ पांव मारेंगे? तेजस्वी यादव कब सीरियस पॉलिटिक्स करेंगे? ये सवाल अब एनडीए के नेता और सियासी जानकार पूछ रहे हैं। सियासी जानकारों की तरफ से लगातार तेजस्वी यादव पर अब कटाक्ष किया जा रहा है कि लालू यादव के बेटे राजनीति को लेकर सीरियस हैं भी या नहीं है, या फिर वो सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए रेस में शामिल होते हैं, बाकी समय वो जनता के हक की भी बात करने के लिए विदेश में मौजूद होते हैं और बाकी अन्य चुनावों से भी पहले वो विदेश में नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव के विदेश दौरे पर अब गुस्सा लोगों का फूट ही रहा है, लेकिन राज्यसभा चुनावों को लेकर उनकी जिस तरह से लापरवाही नजर आ रही है, इस लापरवाही ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि राज्यसभा में संख्या बल जुटाने के लिए तेजस्वी यादव की प्लानिंग क्या है। तेजस्वी यादव को अगर अपनी 1 सीट बचानी है तो उसके लिए एनडीए खेमे में सेंधमारी करनी होगी और सेंधमारी इस वक्त बड़ी मुश्किल नजर आ रही है और इतने आसान तरीके से नहीं हो सकती। तो ऐसे में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को
को मिलकर राज्यसभा चुनावों की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन दोनों ही नेता अलग अलग नजर आ रहे हैं। एक विदेश में बैठे हैं और दूसरे अपने आप में मशगूल नजर आ रहे हैं और यही मशगूलियत उनके लिए आने वाले वक्त में परेशानी का कारण बन सकती है और राज्यसभा में क्लीन स्वीप का भी कारण बन सकती है। अपने कल्चर, अपनी संस्कृति और अपने ऐतिहासिक गौरव की जानकारी चाहिए तो फिर KY विजन ऐप पर अभी रजिस्टर कीजिए। यहाँ पर मिलेगी आपको आपके कल्चर की जानकारी, हिस्ट्री की जानकारी और हेरिटेज की जानकारी।